नमस्कार दर्शकों, मैं डॉक्टर हिया अग्रवाल नीलकंठ आईवीएफ जोधपुर से। आज हम बात करेंगे कि टीबी और निसंतानता का क्या कारण है और इनका कैसे संबंध है। अक्सर जब महिलाएं और ऐसे पुरुष को कोई टीबी की परेशानी होती है, चाहे वो छाती की टीबी हो या पेट की टीबी हो, तो महिलाओं में खास तौर से ये देखा गया है कि फिर इनको निसंतानता से पीड़ित होना काफी कॉमनली देखा गया है। ऐसा क्यों होता है? टीबी होने के बाद, इवन दो छाती की टीबी होने के बाद भी महिला के गर्भाशय में या उसकी ट्यूब में ऐसा क्या फ़र्क पड़ता है कि वो निसंतानता से उनको फेस करना पड़ता है और वो प्राकृतिक रूप से माँ बनने में असमर्थ हो पाते हैं। तो आज इसके बारे में हम बात करते हैं। मैं आपको इसको एक पिक्चर के माध्यम से भी समझाना चाहती हूँ। तो ऐसा है कि ये है हमारा गर्भाशय, फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसमें इसको गर्भाशय कहते हैं। ये ट्यूब होती हैं जो हमारे गर्भाशय से बाहर निकलती हैं और ये अंडेदानी होती है। ठीक है। तो टीबी ऐसा ऑर्गेनिज्म या इसको हम बैक्टीरिया कहते हैं जिसमें इन्होंने यहाँ पर ऐसे दिखाया है, वो रॉड लाइक होता है। और इसकी सबसे बड़ी खूबी ये होती है कि ये है ना, अगर लंग की टीबी या छाती की टीबी हो या पेट की टीबी हो, तो ये ब्लड के दौरान या रक्तचाप से अपना ट्रांसफर होके कहीं और शरीर में जाकर टीबी कर जाता है। तो अगर किसी महिला को छाती की टीबी हुई भी है और उसने 6 महीने का इलाज लिया है, फिर भी छोटे छोटे ये ऑर्गेनिजम्स ब्लड की से निकलकर यहाँ पर जाकर गर्भाशय में अपने आप को एस्टैब्लिश कर लेते हैं। इसलिए हमेशा टीबी के डॉक्टर ये बोलते हैं कि आपको 6-7 महीने का जैसा पूरा इलाज बताया है वैसे करना चाहिए। इसका फ़ायदा ये होता है कि ये छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म जहाँ कहीं जाकर अपने आप को एस्टैब्लिश करते हैं तो ये ज़्यादा नहीं बढ़ते हैं और इतना ज़्यादा हार्म नहीं करते हैं। अगर दवाइयाँ बीच बीच में छोड़ी जाए, पूरा इलाज सही से नहीं लिया जाए, तो निसंतानता होने की संभावना भी बढ़ जाती है। अब देखते हैं टीबी का ये जो कीटाणु है ये कैसे गर्भाशय और ट्यूब को परेशान करता है और निसंतानता में हेल्प करता है। तो ये कीटाणु क्या करते हैं कि ये जाकर इस गर्भाशय की परत पे जाके चिपक जाते हैं और इस गर्भाशय पे पूरा इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन का ऐसा प्रकोप सा बना देते हैं कि ये गर्भाशय में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन हो जाता है। इसके कारण टीबी के मरीज को पहले रक्त जो बहाव होता है पीरियड्स में वो बढ़ता है और बढ़ने के कारण उनको पहले मेनोरेजिया और बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है और बाद में फिर इनको पीरियड आना ही बंद हो जाते हैं या फिर कम हो जाते हैं। ठीक है। इसके साथ साथ ये जो अंदर की परत है, जिसपे गर्भाशय की परत है, जिसपे जाकर भ्रूण चिपकता है और बाकी प्रेगनेंसी आती है, ये परत टीबी का ये कीटाणु पूरा ही नष्ट कर देता है और उस नष्ट होने के कारण प्रेगनेंसी आने में प्रॉब्लम आती है। दूसरी चीज़ ये जो टीबी की चीज़ करते हैं वो ये है कि ये जो ट्यूब है, इस ट्यूब पे भी ये इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन का काम करते हैं, जिसके कारण ये ट्यूब जो है इसके अंदर की सीलिया, इसका काम करने का तरीका सारा खराब हो जाता है। ये जो अंडेदानी से अंडा निकलता है इसको ट्यूब को यहाँ तक पहुँचाना होता है। यहाँ पर उस टाइम पर अगर संभोग किया जाए तो ये शुक्राणु भी यहाँ रहते हैं, ये शुक्राणु को भी यहाँ तक पहुँचाने का काम ट्यूब ही करती है। अगर इस ट्यूब के सीलिया और इस ट्यूब का काम करना बंद हो जाएगा तो शुक्राणु और बीज एक दूसरे से मिल नहीं पाएंगे, प्राकृतिक रूप से निषेचन नहीं हो पाएगा और इस वजह से महिला को या दंपति को निसंतानता से पीड़ित होना पड़ सकता है। तो ये मुख्य कारण हैं जिनकी वजह से महिलाएं जो टीबी से सफ़र करती हैं, चाहे कहीं की भी टीबी हो, उनको अपने को निसंतानता होने का कारण हो सकता है और इसलिए उनको ऐसी परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं। ऐसी कोई भी महिला जो निसंतानता से पीड़ित है और टीबी का इलाज पहले अपने समय में करा चुकी है और फिर 6 महीने कोशिश करने के बाद भी उसको बच्चा नहीं ठहर रहा है, तो उसको ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए, फर्टिलिटी डॉक्टर को दिखाना चाहिए। वहाँ पर वो जाकर उसका ट्यूब का टेस्ट और उनके अल्ट्रासाउंड करके बच्चेदानी की परत वगैरह देखेंगे। अगर ट्यूब काम कर रही है तो उसको थोड़े दिन के लिए कुछ दवाइयाँ गोलियों का इलाज दिया जाएगा और अगर ट्यूब नहीं काम कर रही है तो डायरेक्ट ही टेस्ट ट्यूब बेबी का सुझाव दिया जाएगा। ऐसे में महिला को ज़्यादा समय अपना बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि ट्यूब की बीमारी और टीबी की बीमारी ऐसी है कि अगर वो बढ़ती चली जाती है तो मरीज को और ज़्यादा कठिनाइयाँ फेस करनी पड़ सकती हैं।
अगर आप टीबी से पीड़ित रही हैं या आप निसंतानता से पीड़ित हैं तो आप हमारे सेंटर विजिट कर सकते हैं या नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद।